नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक चल रहा था दुर्ग, और आज अपने जिस दुर्ग के बारे में बात करेंगे उसका नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी यानी कि जैसलमेर का जो दुर्ग है, दानवन श्रेणी का मरुस्थल में बना हुआ जो दुर्ग है उसका नाम है स्वर्णगिरी। तो आइए अपने बात करते हैं स्वर्णगिरी के बारे में। जैसलमेर में प्रसिद्ध दुर्ग है जिसका नाम है स्वर्णगिरी। ये जो स्वर्णगिरी है, इस स्वर्णगिरी का निर्माण करवाया गया था 1155 में जैसल बाटी के द्वारा, यानी कि राव जैसल या जैसल बाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो दुर्ग है ये दानवन श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है। दानवन श्रेणी का मतलब होता है कि मरुस्थल में जो दुर्ग बने होते हैं वो सारे के सारे दानवन श्रेणी में आते हैं, यानी कि चारों ओर रेत के टिल्ले हो, उस दुर्ग को कहा जाएगा दानवन श्रेणी का दुर्ग। तो दानवन श्रेणी का सबसे अच्छा दुर्ग है राजस्थान में वो जैसलमेर के अंदर स्वर्णगिरी का दुर्ग है। अगर यहाँ पर स्वर्णगिरी की जगह सुवर्णगिरी आए तो ये जो दुर्ग है ये बन जाएगा जालोर का दुर्ग। तो सुवर्णगिरी जालोर में है और अपने बात कर रहे हैं स्वर्णगिरी के बारे में। स्वर्णगिरी है जैसलमेर के अंदर। तो स्वर्णगिरी के निर्माता हो जाएंगे राव जैसल, 1155 यानी कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाएंगे। अब ये जो दुर्ग है इसकी विशेष प्रसिद्धि क्या क्या है, देखिए। इस दुर्ग के अंदर 99 बुर्ज है, यानी कि कुल बुर्जों की संख्या की बात की जाए तो वो है 99। उसके बाद में यह जो दुर्ग है यह बिना चुनने व सीमेंट के निर्मित है। बिना चुनने व सीमेंट का मतलब होता है कि सीधे पत्थर को पत्थर में फंसाकर इसका निर्माण है वो करवाया गया है। अब पत्थर में से पत्थर कैसे फंसाए जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। ये जो पत्थर है इस पत्थर को ऐसे काट कर उसके जो ऊपर पत्थर रखेंगे उसको भी ऐसे काटा जाएगा ताकि ये जो बीच वाला स्थान है उसमें ऊपर वाला पत्थर है वो फंस जाए। तो ऐसे पत्थर को काटकर पत्थरों के बीच में पत्थर को फंसाकर इसका निर्माण करवाया गया है। कहीं पर भी इस दुर्ग के अंदर पत्थरों में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए बिना व चूने व सीमेंट के जो निर्मित दुर्ग है उस दुर्ग का नाम है स्वर्णगिरी जैसलमेर। तो ये भी एक इसकी खास विशेषता बन जाती है। उसके बाद में इसकी जो छत है, छत पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है। छत है वो लकड़ी से निर्मित है, और आप भी जानते होंगे 12वीं शताब्दी है, बहुत प्राचीन समय में इसका निर्माण करवाया गया था। तो आज भी जो है लकड़ी है उसमें दीमक नहीं लगी है। वैसे प्रतिवर्ष इस जो लकड़ी की छत है उसके ऊपर गौमूत्र व गोबर का लेप किया जाता है ताकि इसमें दीमक है वो ना लगे। तो इसकी छत पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है, 99 बुर्ज है, बिना चूने व सीमेंट के इसका निर्माण करवाया गया है। उसके बाद में इसके परकोटे के बारे में बात करेंगे अपने। परकोटा का मतलब होता है जो चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई हो, परिधि बनाई गई हो, उसको कहा जाता है परकोटा। तो इस दुर्ग का परकोटा देखिए कैसे बनाया गया है। एक तो इस दुर्ग का परकोटा है वो दोहरा परकोटा कहलाता है। दोहरा है यानी कि दोहरी दीवार है, ऐसे अंडाकार आकृति है, उसके बीच में एक परकोटा और बनाया गया है। उसके मध्य में ये जो स्थित है वो दुर्ग है, यानी कि इसका परकोटा है वो दोहरी दीवार वाला परकोटा है। और इस परकोटे के बाहर ये गोल आकृति में जो बने हुए हैं ये बुर्ज है, और इन बुर्जों की संख्या अपने पढ़ चुके हैं 99। तो 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। दोहरे परकोटे वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। तो आपसे पूछा जाए किस दुर्ग का परकोटा है वो दोहरा है, तो वो हो जाएगा जैसलमेर का। उसके बाद में एक दो विशेषता और है इस परकोटे की। अब ऊपर से इसको अपने देखेंगे तो ये गागरे नुमा आकृति बन जाती है। तो इस दुर्ग का परकोटा है वो गागरे नुमा भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में, गागरे नुमा परकोटा है वो किस दुर्ग का है, जैसलमेर का। उसके बाद में ये गागरा है ये कमर की तरफ दिखाई देता है, तो कमर कोटा है वो भी अपने इस दुर्ग का परकोटे को कह सकते हैं। तो 3 नाम हो जाएंगे, दोहरा परकोटा, गागरे नुमा और कमर कोटा। तो 3 नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। ये इस परकोटे के उपनाम है। दोहरा परकोटा यानी कि दोहरी दीवार वाला, गागरे नुमा यानी कि गागरे के समान आकृति दिखाई देती है, और कमर के समान आकृति दिखाई देने के कारण इसको कहा जाता है कमर कोटा। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है।
उसके बाद में अपने बात करेंगे इसका जो प्रवेश द्वार है, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है उसको कहा जाता है अक्षय पोल। जैसलमेर स्वर्णगिरी का जो प्रवेश द्वार है उसको कहा जाता है अक्षय पोल। ये जो अक्षय पोल नाम है ये कहां से पड़ा था? इस प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा अक्षय सिंह ने, और अक्षय सिंह से इसका नाम पड़ गया अक्षय। तो अक्षय पोल या अक्षय पोल है वो जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है। उसके बाद में इस दुर्ग के बहुत सारे उपनाम है, उसके बारे में आइए अपने बात करते हैं। रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज या रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब के बाद में इसे कहा जाएगा राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान इसे क्यों कहा जाएगा? देखिए, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसके चारों ओर पानी ही पानी है, बीच में टापू है, लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसी हिसाब से इस दुर्ग के चारों ओर रेत का समुद्र है, रेत ही रेत है, मरुस्थल है। बीच में जो स्थित दुर्ग है वो जैसलमेर का दुर्ग है, इसलिए उसकी तुलना की गई है राजस्थान के अंडमान से। तो ये राजस्थान का अंडमान है, रेगिस्तान का गुलाब है। उसके बाद में भाटियों की मरोड़, यानी कि भाटी राजपूतों की शान के लिए, शौर्य गाथा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग था, इसलिए इसको कहा जाता है भाटियों की मरोड़। उसके बाद में त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको कहा जाता है त्रिकूटगढ़। तो त्रिकूटगढ़ भी कहा जाएगा जैसलमेर को। अगर यहां पर बात आए चित्रकूटगढ़ की तो वो बन जाता है चित्तौड़ का किला। पहाड़ी का नाम गोहरा होने के कारण इसको कहा जाता है गोरहांगगढ़। तो ये दुर्ग के सारे उपनाम हैं। स्वर्णगिरी फेमस नाम है, वो अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने बात करेंगे जैसलमेर के प्रसिद्ध साके। जैसलमेर में कुल 2.5 साके हुए थे। 2.5 का मतलब तीसरा जो साका है वो आधा ही हुआ था, केसरिया तो हुआ था, जोहर नहीं हुआ। यानी कि राजा ने केसरिया तो कर लिया लेकिन पीछे से रानियों ने जोहर नहीं किया, इसको कहा जाता है अर्ध साका। तो देखिए, पहला जो साका है वो हुआ था 1312 के अंदर, दूसरा जो साका है वो हुआ था 1359 के अंदर, तीसरा जो अर्ध साका है वो हुआ था 1550 के अंदर। अब अपने बात करेंगे किस समय कौन सा शासक था, आक्रमणकारी कौन था। ये जो 1312 का साका है, इस समय यहां के शासक थे मूलराज। मूलराज प्रथम या मूलराज भाटी भी अपने कह सकते हैं। मूलराज प्रथम थे। आक्रमणकारी हो जाएंगे यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। 1312 में यहां के राजा थे मूलराज, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि शॉर्टकट में अपने कह सकते हैं एक के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। 1359 का जो साका है, इस समय यहां के शासक थे राव दुद्दा। आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों साकों के अंदर तो केसरिया भी हुआ था, रानियों ने पीछे से जोर भी किया था, लेकिन जो तीसरा साका आएगा 1550 में, इस समय यहाँ के राजा थे राव लूणकर्ण। लूणकर्ण के समय केसरिया तो हो गया लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया। इस समय आक्रमणकारी थे कंधार के आमिर अली। आमिर अली ने यहां पर आक्रमण कर दिया। लूणकर्ण है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन पीछे से रानियों ने जोर नहीं किया, इसलिए इसको इतिहास में जाना जाता है अर्ध साके के नाम से। कुल साकों की संख्या बन जाती है 2.5, या इस साके को अपने अर्ध साका भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग या 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा बन जाता है? जैसलमेर का किला। उसके बाद में इसमें प्रसिद्ध मंदिर है 2-3। प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो एक है टिक्कमराय जी का मंदिर, टिक्कमराय जी का मंदिर। उसके बाद में है आदिनाथ जी का मंदिर, जिसे जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। ऋषभदेव, केसरियानाथ, कालाजी, दुलेव जी के नाम से अपने जानते हैं। ये जैनियों के संस्थापक माने जाते हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तीसरा मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वो जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है, जिसके जो किवाड़ है, कपाट है, उसका निर्माण सोने व चांदी से किया गया, इसलिए प्रसिद्ध मंदिर है। तो टिक्कमराय जी, आदिनाथ और लक्ष्मी नारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर हो जाएंगे जैसलमेर दुर्ग के अंदर।
उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध कुआं है जिसको कहा जाता है जैसलू कुआं। इस कुएं का प्रसिद्ध नाम है जैसलू कुआं, और जैसलू से नाम आपको याद रह ही जाएगा, जैसलू से बन जाएगा जैसलमेर। लेकिन इसकी प्रसिद्ध विशेषता यह है कि यह महाभारत के दौरान प्रसिद्ध हुआ था। इसका निर्माण कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है जैसलू कुआं, जो जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है जिसका नाम है जिनभद्र सूरी संग्रहालय। तो जिनभद्र सूरी संग्रहालय की बात की जाए तो वो जैसलमेर के अंदर है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है जिनभद्र सूरी। अब अपने बात करेंगे इस दुर्ग के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम रखा गया था सोनार किला। एग्जाम में पूछा जाता है सोनार किला के निर्देशक कौन हैं। तो सोनार किला के जो निर्देशक हैं उनका नाम है सत्यजीत रे। तो सोनार किला है उसके निर्देशक माने जाते हैं सत्यजीत रे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान इतिहास के ऊपर 2-3 फिल्में बनी हुई है। जैसे जैसलमेर सोनार किला के निर्देशक है सत्यजीत रे। वीर तेजा जी के ऊपर भी फिल्म बनी थी जिसके निर्देशक थे रामराज नाहटा। देवनारायण जी के ऊपर भी फिल्म बनी थी जो भाजपा के मंत्री नाथू सिंह गुर्जर ने बनाई थी, वो प्रमुख निर्देशक रहे थे। एक वर्तमान में पद्मावत फिल्म भी रही थी जो विवादों में रही थी क्योंकि जाटों के जो राजपूतों के ऊपर उनका इतिहास था, उसके निर्देशक रहे थे संजय लीला बंसाली। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं निर्देशक कौन थे, तो जैसलमेर के ऊपर जो फिल्म बनी थी सोनार किला उसके निर्देशक माने जाते हैं सत्यजीत रे। अब कुछ बातें और है उनके बारे में अपने बात करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रसिद्ध महल। जैसलमेर के दुर्ग में एक प्रसिद्ध महल है बादल महल। वैसे राजस्थान में बादल महल बहुत जगह देखने को मिलते हैं। बादल महल का सीधा सा मतलब है जिस महल के अंदर बादल का अंकन किया गया हो, बादल जैसे डिजाइन चित्रशैली में बनाए गए हो, उसको अपने नाम दे सकते हैं बादल महल। लेकिन राजस्थान की कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में अगर महल पढ़ो तो राजस्थान में 4 बादल महल है, उसको अपनों ने ध्यान में रखना है। एक बादल महल जैसलमेर में है जिसका निर्माण करवाया गया था सिलावटों के द्वारा, तो प्रसिद्ध बादल महल है। उसके बाद में एक बादल महल है रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर का जो दुर्ग है सवाई माधोपुर, उसके अंदर भी बादल महल स्थित है। उसके बाद में एक बादल महल है कुंभलगढ़ राजसमंद में जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक बादल महल है नागौर के अंदर जो अमर सिंह की वीरता के लिए, अमर सिंह राठौड़ थे उनकी वीरता के लिए प्रसिद्ध बादल महल है। तो इंपॉर्टेंट 4 बादल महल है राजसमंद में, जैसलमेर में, सवाई माधोपुर में और नागौर में। तो एक बादल महल अपने पढ़ चुके हैं जैसलमेर में। उसके बाद में एक महल है हरराय महल। हरराय जो महल है उसको 2006 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो फेमस महल है राजस्थान में हरराय महल जैसलमेर के दुर्ग में, जिसकी छत पूर्णतः लकड़ी से बनी हुई है। इसको 2006 को यूनेस्को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, इसलिए प्रसिद्ध महल है। तो 2 प्रसिद्ध महल है। उसके बाद में सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवार विलास भी प्रसिद्ध है, लेकिन अपने को 2 ध्यान में रखने हैं, बादल महल और हरराय महल, जिसकी कोई ना कोई विशेषता है। उसके बाद में ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कथन बोला था। अबुल फजल इतिहासकार थे। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कथन बोला था कि इस दुर्ग पर जाने के लिए लोहे या पत्थर की टांगे होनी चाहिए।
कहने का मतलब है भी साधारण टांगों से मनुष्य इस दुर्ग के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, इतना ऊंचाल विषय पर इतना ऊंचा बना हुआ दुर्ग है ये। इसलिए अबुल फजल इतिहासकार थे, उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसा दुर्ग जैसलमेर ऐसा दुर्ग है जिस पर जाने के लिए लोहे या पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो इसके बारे में कथन भी बोला गया, अंत में अपने कथन पढ़ेंगे, 2-3 कथन हैं जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। तो ये सारी बातें हैं जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रसिद्ध कथनों के बारे में। सबसे पहला कथन है गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। इस कथन का तात्पर्य यह है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। गढ़ दिल्ली भी है, गढ़ आगरा भी है, उसके बराबर आधा गढ़ बीकानेर भी है, लेकिन जो भाटियों ने चिनवाया है, भाटियों ने निर्मित यानी कि भाटियों ने बनवाया है, वो दुर्ग जैसलमेर सबसे सिरे यानी कि सबसे अच्छा सबसे बड़ा दुर्ग है। इसलिए कथन है। एग्जाम में पूछा जाता है भी उक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो ये बोला गया जैसलमेर के बारे में। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। उसके बाद में एक कथन और भी है, घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। तो इस कथन से अपने को सीधा सा मतलब पता, सीधा सा जो कथन है उस बात का पता लगता है कि इस दुर्ग पर जाने के लिए लोहे या पत्थर की टांगे होनी चाहिए। यानी कि घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए, पैर होने चाहिए पत्थर के, बख्तर होना चाहिए लोहे का, तभी इस दुर्ग के ऊपर पहुंचना है वो संभव है। उसके बाद में इस दुर्ग के बारे में एक बात और भी है फेमस, इस दुर्ग के अंदर सतियों के पगोथिये स्थित है। सतियों के पगोथिये का मतलब क्या होता है? सतियों के पगोथिये वह रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते से, जिस राजद्वार से मार्ग से रानी सती होने के लिए जाती थी, उस रास्ते को कहा गया है सतियों के पगोथिये। उसके बाद में ये जो जैसलमेर का दुर्ग है ये पीले पत्थरों से निर्मित है। प्रातः काल जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो ये सोने के जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। एक बात और भी है, दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे रेत के समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ हो किनारे के ऊपर, ऐसा जो जैसलमेर दुर्ग है वो दिखाई देता है। और अगर पूछा जाए भाटी राजाओं के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो भाटी राजपूतों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है वो हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। वैसे अलग अलग राजपूतों के इतिहास से जुड़े हुए अलग अलग दुर्ग है। जैसे पूछा जाए राठौड़ों की शौर्य गाथा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग तो वो हो जाएगा मेहरानगढ़ का जोधपुर। भाटी राजपूतों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। जैसलमेर का खिची राजपूतों की बात आए तो वो हो जाएगा गागरोन झालावाड़ का। तो ये सारी बातें हैं जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग को उत्तर बड़कीवाड़ की भी संज्ञा दी गई है जैसलमेर लोक कथा के अंदर, कि उत्तर बड़कीवाड़ है वो कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। अगर बात आए उत्तरी सीमा का प्रहरी तो वो बन जाता है बटनेर का दुर्ग। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।